Class 11th OCM chapter number 3 न्यू चैप्टर का नाम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड बिजनेस। छोटा सा इंफॉर्मेटिव चैप्टर है। व्हाट आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ज्यादा कुछ इसमें कंसेप्चुअल नहीं है बट फैक्चुअल चीजें। सो व्हाट इज योर आइडिया अबाउट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज? दो प्रकार के इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल। तो स्मॉल स्केल का आपका क्या आइडिया है? ठीक है, और इसका प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग का लेवल छोटा होता है, रियलिस्टिक छोटा होता है, कैपिटल छोटा होता है, कम कैपिटल, कम बजट, कम इन्वेस्टमेंट, कम प्रोडक्शन। बट अब ये कम का डेफिनेशन क्या है कि कितने तक का प्रोडक्शन है तो स्मॉल बोलने का, कितने तक का प्रोडक्शन है तो लार्ज बोलने का। ये अपने को लाइन पता है क्या? नहीं, वो इस चैप्टर में अपन देखेंगे। मतलब मैं बोलेंगे अरे छोटा सा इंडस्ट्री है मेरा, बस टर्नओवर 2-4 करोड़ का है, और कुछ नहीं, बस छोटा मोटा काम चलता रहता है। नहीं, उसका एक लिमिट्स दिया है। कौन दिया है, कैसे दिया है, वो हम जानते हैं। Scale wise, we know this is small scale and this is large scale, but there is a proper definition for this, किसको small बोलना है या नहीं बोलना। तो मीनिंग में आते हैं, come here in the meaning. Traditionally, the industries of India were organized in small scale and produce goods with the help of machines, labor, power are considered as small scale industries. ऐसे इंडस्ट्रीज जो स्मॉल स्केल पर है, जो लेबर पावर इनका यूज करके चलाते हैं। इनिशियली टू कैटेगरीज आर कंसिडर्ड, दोज यूजिंग पावर विद लेस देन 50 एम्प्लॉइज and those not using power with the employee strength more than 50 but less than 100. However, capital resources invested in plant and machinery building have been primary criteria to differentiate small scale from large scale. So दो कैटेगरी में बांटते हैं। 50 लोग मेरे पास काम करते हैं, 50 से कम, 50 से ऊपर, 100 तक, उस प्रकार से उसको कैटेगराइज किया जाता है। बट आगे जाकर हमने प्रॉपर इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर कि 50 लोग तो काम बड़ी इंडस्ट्री में भी कर सकते हैं ना, क्योंकि ज्यादातर काम मशीन्स करेंगी। तो इवन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में 50 का लिमिट हो सकता है। तो ये क्राइटेरिया के बेसिस पर हम कैटेगराइज नहीं करते। आगे जाकर क्या किया अपन ने, an industrial unit can be categorized as small business if it fulfills the capital investment limited by Government of India according to MSMED Act. माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही वो लिमिट हमें दी है कि ये लिमिट तक का कैपिटल इन्वेस्टमेंट है तो उसको माइक्रो बोलने का या स्मॉल बोलने का या लार्ज बोलने का। ये किसने डिफाइन किया? गवर्नमेंट। किसमें डिफाइन किया? MSMED। माइक क्या है फुल फॉर्म उसका? स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट। एक्ट का ईयर 2006। Then business can be classified in two sectors. We know already, manufacturing sector and service sector, primary, secondary and tertiary. तो उसके हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन होता है, दूसरा सर्विस सेक्टर। तो ये टेबल दिया है। ये टेबल क्या डिफाइन करता है? क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट। तो अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जिसका इन्वेस्टमेंट 25 लाख तक है, अप टू 25 लाख, तो उसको बोलेंगे हम माइक्रो इंडस्ट्री। माइक्रो स्केल का होता है, क्या लिमिट है? 25 लाख। लिमिट मतलब मैक्सिमम 20 लाख के ऊपर ये किसका इन्वेस्टमेंट का बात हो रहा है? कैपिटल इन्वेस्टमेंट। वही अगर सर्विस सेक्टर है, यू नो व्हाट इज सर्विस सेक्टर? बैंक, जैसे अभी मैं
ये सब सर्विस सेक्टर में आता है। तो उसका अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 10 लाख के ऊपर नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे अपन, माइक्रो। ये याद करना है। तो माइक्रो का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या लिमिट है, 25 लाख, एंड सर्विस सेक्टर में क्या लिमिट है, 10 लाख। स्मॉल के केस में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 25 लाख से लगाकर 5 करोड़, 25 लाख से लगाकर 5 करोड़ अंडर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसको क्या बोलेंगे अपन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। और सर्विस सेक्टर में क्या लिमिट है, 10 लाख से 2 करोड़। यहां पर मैक्सिमम 5 करोड़, यहां पर मैक्सिमम 2 करोड़। तो इधर तक का अगर इन्वेस्टमेंट है तो उसको अपन बोलेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। मीडियम का क्या है, 5 करोड़ से 10 करोड़, और यहां पर 2 करोड़ से 5 करोड़, उसको हम बोलेंगे मीडियम स्केल इंडस्ट्री। माइक्रो 0 से 25, स्मॉल 25 से 5 करोड़, मीडियम से 5 से 10 करोड़, सर्विस सेक्टर में 0 से 10 करोड़, 10 लाख माइक्रो, 10 से 2 करोड़ स्मॉल एंड 2 करोड़ से 5 करोड़ मीडियम। ये चार्ट याद रखना, अलग लक्षण हो। त्याच्यामध्ये अमेंडमेंट्स झाले आहेत, रिसेंट अमेंडमेंट्स त्याच्यात अपडेटेड नाही आहेत, बट स्टील वी आर कंटिन्यूइंग विथ दिस की हो आता आपण त्याला मायक्रो, स्मॉल आणि मीडियम असंच म्हणणार. इथे टर्नओव्हरच्या बेसिसवर आपण नाहीच करत आहोत, आपण कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंटच्या बेसिसवर. आता टर्नओव्हर काही असे ना, आता टर्नओव्हर काही असे ना, कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट तेवढी आहे ना. येस, हिस्टॉरिकल कॉस्ट, हिस्टॉरिकल कॉस्ट कन्सेप्ट, ऍक्विजिशन कॉस्ट. टर्नओव्हर जीएसटी साठी लागेल, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करण्यासाठी. Any industrial unit is regarded as small scale industry if following conditions are satisfied. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री किसको बोलने का, देखो अभी अपन ने देखा ना डेफिनेशन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. Any industrial unit is a small scale industry if the following condition is satisfied. Investments in fixed assets. See, investment में भी दो प्रकार है, fixed assets and current assets. Either held on ownership term or lease or hire purchase should not be more than 1 crore. फिक्स्ड एसेट्स का इन्वेस्टमेंट, ये टोटल इन्वेस्टमेंट है. इधर खाली जो फिक्स्ड एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स मतलब क्या, मशीनरी हो गया, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, उसका इन्वेस्टमेंट शुड नॉट बी मोर देन 1 करोड़. either the asset is held by ownership or on lease. आप कई बार प्रॉपर्टी लीज पर भी लिया जा सकता है. और हायर परचेज, हायर परचेज अगेन लाइक इंस्टॉलमेंट पे लिया, मतलब आपने पेमेंट इंस्टॉलमेंट में आपने करना, हायर परचेज. However, the unit is no way can be owned or controlled by or auxiliary for any other industrial unit. वो इंडिविजुअल के लिए है, ऐसा नहीं कि आपके 10-12 है और उसी मतलब इधर एक का 1 करोड़, दूसरे का 1 करोड़, तीसरे का 1 करोड़, ऐसा नहीं, सबका मिलाकर should not be more than 1 crore. Further, classification of small scale industries. Number 1, traditional small scale industry, and number 2, modern small scale industry. तो ट्रेडिशनल किसको बोलते हैं, जो एजेस से चलता आ रहा है, जो आज भी चल रहा है और आज भी उतना ही रेलिवेंट है. हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, कॉयर, कॉयर क्या होता है पता है, जूट, जूट होता है ना, जूट का खेती होता है, उससे जूट के फाइबर्स, उससे कॉयर बनता है. सेरिकल्चर,
रेशम, खादी, बापूजी, है खादी इंडस्ट्री। तो दीज आर ट्रेडिशनल। देन मॉडर्न में स्मॉल स्केल में क्या क्या बनता है? बाइसिकल के पार्ट्स, कहीं पर बाइसिकल का चेन बनता है, कहीं पर बेरिंग्स बनते हैं, कहीं पर टायर्स बनते हैं, सिविंग मशीन, सिलाई मशीन, ब्लेजर्स, रेजर्स, ब्लेड्स, सम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, स्पेयर पार्ट्स, ये सब स्मॉल, मॉडर्न स्मॉल में आते हैं। सो स्मॉल स्केल का डेफिनेशन समझा, और माइक्रो, स्मॉल, मीडियम का जो रेंज है एज पर एमएसएमई समझा, ये इंपॉर्टेंट। Then it is not small, it is large. So as per MSMED तुमको मिलेगा, as per MSMED you will be in small, बट जनरली टर्म्स ये कोई ऐसा लॉ लीगल डेफिनेशन नहीं है। स्मॉल स्केल का अभी जो अपन देख रहे हैं ना, ये ऊपर का जो डेफिनेशन है वो गवर्नमेंट का दिया हुआ डेफिनेशन है। अभी जब हम डेफिनेशन की बात करें तो ये जनरल डेफिनेशन, इट इज लाइक जनरली एक्सेप्टेड एवरीवेयर, बट ऊपर का जो डेफिनेशन है वो गवर्नमेंट का है। और वो क्यों है? ताकि गवर्नमेंट के सब्सिडीज में तुम आते हो क्या, गवर्नमेंट कई बार होता है कि टैक्स सब्सिडीज देती है, तो उस कैटेगरी में तुम फिट होते हैं क्या, वो चेक करने के लिए ये ऊपर का क्राइटेरिया है। बाकी ये कंपल्सरी असलं पाहिजे असं नाही, इट इज जनरली, जनरली माना जाता है कि हाँ, कि इतना अगर हो तो ठीक है, उसको स्मॉल बोलेंगे, उससे ऊपर है तो उसको लार्ज बोलेंगे, बट स्टिल एज पर द डेफिनेशन ऑफ एमएसएमईडी यू विल बी अंडर, तुम्हारे 1 करोड़ है ना, 1 करोड़ के ऊपर बोल रहे हो ना, तो यू विल बी इन स्मॉल और इधर इन मीडियम, बराबर। बट एक प्रपोर्शन होता है कि अगर 5 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट है, 5 करोड़ का तुम इन्वेस्टमेंट बोल रहे हो, तो मेजर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स होंगे, करंट एसेट्स में या वर्किंग कैपिटल एसेट्स में कम होता है एज कंपेयर टू दैट। एक जनरल रेशियो होता है, करंट रेशियो कहते हैं, करंट रेशियो या इवन बहुत सारे अकाउंटिंग रेशियो है, करंट एसेट्स टू फिक्स्ड एसेट्स, वो एक रेशियो जनरल फॉर्म में अगर है तो अच्छा लगता है कि हाँ फिक्स्ड एसेट्स का इन्वेस्टमेंट इतना है, करंट का इतना, ठीक। देखने जाओ तो ऐसा, फिर तुम्हारा टोटल 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 4 करोड़ वर्किंग कैपिटल क्यों चाहिए तुमको ना, जनरली फिर वहां पर ज्यादा होगा, फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा होगा जनरल लैंग्वेज में। Why small scale industries are important in development of any economy? Without looking into the book, थोड़ा सा दिमाग लगाकर आप पूछो, तो आप बताओ कि किसी भी देश में, ठीक है, लार्ज इंडस्ट्रीज आर ओके, इकोनॉमी को ग्रो डेवलप करवाने में वो इंडिकेटर है कि जिस देश में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है आप बोलोगे हाँ उधर डेवलपमेंट ज्यादा है, बट इंडिया, भारत जैसी कंट्री में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। रीजन आपको क्या लगता है क्यों? रॉ गुड्स प्रोड्यूस करने के, दे आर नॉट फॉर प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग की हम बात कर रहे हैं। ठीक, उसको रॉ मटेरियल बोलने की बजाय हम बोलेंगे इंटरमीडिएरी गुड्स। इंटरमीडिएरी गुड्स एक होता है फाइनल गुड्स, लाइक कार इज अ फाइनल गुड, उसका रॉ मटेरियल प्राइमरी सेक्टर से आता है। प्राइमरी सेक्टर मतलब आयरन ओर हो गया, जहां से आपने वो आयरन एक्सट्रैक्ट वगैरह किया, वो हो गया प्राइमरी। मैं बीच के सेक्टर की बात कर रहा हूँ, बीच का सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो वो स्पेयर पार्ट्स बनाते हैं। तो ये बीच वाले इंटरमीडिएरी जो गुड्स है वो मैन्युफैक्चरर्स करते हैं। और काय फायदा, कशा देशात स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीजचा काय उपयोग? पॉपुलेशन वाइज देश का पॉपुलेशन ज्यादा है, इंडिया इज लाइक रैंकिंग फर्स्ट, तो उधर ओ चाइना गया पीछे, अभी फर्स्ट है, पर उसके वो अलग ही मैटर है, उसके इल इफेक्ट्स दिखने लगे अभी। वन चाइल्ड पॉलिसी, चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी था ना, एकच अपत्य
नहीं तो फिर फाइन ऐसा। तो आता तिथे वर्किंग पॉप्युलेशन, सी वर्किंग पॉप्युलेशन का एज ग्रुप क्या है 14 to 60, तो वो एज ग्रुप का पॉप्युलेशन कम, एक तर अति म्हातारेच आहे नाही तर एक तर लहानच आहे. मधला तो ग्रुप जो ऍक्च्युअली डेव्हलपमेंट मध्ये कॉन्ट्रीब्यूट करतो तो कमी आहे. और इंडिया का डेमोग्राफिक इफेक्ट अगर देखो तो यंग पॉपुलेशन ज्यादा है, यूथ ज्यादा है, भीड़ भी ज्यादा है, फिर सब लगे रहता है गर्दी में ऐसे सेल्फी निकालने के लिए गणपति की. एवढी गर्दी आणि गर्दीमध्ये कोणी असं नाही दिसत. 1.5 किलोमीटर नाही आणि कुठे असं कोणीच नाहीये, सगळे असेच आहेत. पास काढलं आणि वो यूथ पॉप्युलेशन में खाली फोन, रील, फोटो एवढंच. तुम्ही जाऊ दे, नाही गेलो, कंटाळा केला. मैं वो गर्दी को देखकर, वीडियो देखकर ही 4 तास. हा, दर्शन लांबून करायचं, एरवी जाऊन दर्शन करायचं. लालबागला गर्दी नसते, पहिल्यांदाच ऐकतोय मी, पहिल्यांदाच ऐकतोय मी. नक्की लालबागलाच गेला होता तुम्ही सगळे जाऊन आलात? चलो, importance of small scale industries class. Number 1, job opportunities. नंबर 1, जॉब अपॉर्चुनिटीज. तो इंडिया जैसी कंट्री में जहां पर पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, इतने लोगों को अकोमोडेट करना, पॉपुलेशन में जॉब देना मुश्किल होता है. तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऐसी इंडस्ट्री है जो ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है, बिकॉज वो इंडस्ट्री में ज्यादा लेबर इंटेंसिव वर्क होता है. जब तुम लार्ज स्केल में जाते हो तो वह ज्यादातर काम मशीनरी से होता है, और स्मॉल स्केल में ज्यादातर काम लेबर से होता है. तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या क्रिएट करते हैं? जॉब क्रिएशन, जॉब अपॉर्चुनिटीज. ठीक है. दूसरा फायदा क्या है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का? रीजनल बैलेंस. व्हाट इज रीजनल बैलेंस? पुणे मुंबई जैसे वेल डेवलप्ड, या फिर कोई और जगह पे जाओगे तो वहां पर डेवलपमेंट ही नहीं है, तो रीजनल इम्बैलेंस क्रिएट होता है. बट अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फैली हुई है सब जगह पे, तो इवन जहां पर लार्ज इंडस्ट्रीज नहीं है फिर भी वो एरिया थोड़े से डेवलप रहते हैं. All regions are not developed due to lack of industrialization. Small industries manufacture products, use simple technology, local available resources, material and labor. Thus, they contribute in the balanced development of the country. तीसरा फायदा क्या है? Small industries enjoy the advantage of low cost of the product. These industries are locally available resources which are less expensive. So, आप जब कंपटीशन में होते हो, जब आप बिजनेस कंपटीशन में होते हो, तो आप अपने कॉम्पिटिटर को लो कॉस्ट से कंपीट करते हो. प्राइस बढ़ाने से, सेल बढ़ाने से ज्यादा आप फोकस किस पर करोगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करने के. मैंने आपको एक एग्जांपल बताया होगा कि मेरे को एक पेन बनाने में 7 रुपये लगता है, वो पेन में 10 रुपए में बेचता हूं, मेरे को फायदा कितना हुआ? 3 रुपए. अभी मेरे को थोड़ा सा फायदा बढ़ाने का है, तो 7 रुपए मेरा कॉस्ट है, मैं पेन 11 रुपए में बेचूंगा, चलेगा क्या?
नहीं, मेरा कॉम्पिटिटर और बैठा है, वो भी 10 रुपए में बेच रहा है, मैं 11 में बेचूंगा सेम चीज तो कॉम्पिटिटर 10 में बेचेगा। तो मैं 7 रुपए जो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको अगर कम से कम करूं, जैसे मैंने लोकल रिसोर्सेज से गुड्स ले लिए या फिर लोकल, तो कम से कम अगर कॉस्ट किया तो 7 रुपए की जगह अगर मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 6 रुपया पड़ गया तो मैं 10 रुपए में बेचने पर भी मेरा फायदा कितना होता है? सेलिंग प्राइस बढ़ाने से प्रॉफिट बढ़ेगा ऐसा नहीं, कॉस्ट प्राइस कम करने से प्रॉफिट बढ़ेगा इन द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको मिलेगा अगर आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो। रीजन इज आप लोकल रिसोर्सेज अवेलेबल करते हो जो चीप होते हैं, जो कम पैसों में मिलते हैं। पांचवा फायदा क्या है? ऑप्टिमम यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, वॉट एवर नेचुरल रिसोर्सेज आर अवेलेबल आर यूज ऑप्टिमली। ऑप्टिमम का मतलब है प्रॉपरली विदाउट वेस्टेज, 100% विदाउट वेस्टेज। नंबर 5, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का फायदा क्या है? रिड्यूसेस माइग्रेशंस। सी, अगर किसी रीजनल इम्बैलेंस से जुड़ा हुआ है, अगर किसी एरिया में डेवलपमेंट नहीं है तो उधर के लोग क्या करेंगे? दे विल गेट माइग्रेटेड टू द लार्जेस्ट सिटीज। जैसे इवन हमारा बोलो, देखो लाइक माय फादर, माय ग्रैंडफादर्स केम टू पुणे बिकॉज जहां पर वो थे वहां पर डेवलपमेंट इतना नहीं था। आई एम फ्रॉम राजस्थान, पाली। हाँ, पाली, बाली, हाँ बाली पण जागेचं नाव आहे, इंडोनेशिया वाली बाली नहीं, इंडिया वाली पण बाली आहे. तो माइग्रेशंस कहीं ना कहीं देखो होता है, इंसान है कहीं ना कहीं माइग्रेट होते रहते हैं। तुम अगर तुम्हारा पिछला हिस्ट्री भी निकालोगे तो तुमको पता चलेगा तुम्हारे दादा परदादा कहीं ना कहीं से माइग्रेट होकर इधर आए। सपोर्ट टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का सपोर्ट होता है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को। जैसे मेरी कार प्रोडक्शन की कंपनी है, बट उसके लिए छोटे छोटे जो स्पेयर पार्ट्स बनते हैं चाहिए, वो मैं अपनी इंडस्ट्री में नहीं बना सकता। तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है जो ये छोटी छोटी चीजें बनाकर सपोर्ट करती है किसको? लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को। तो maximum large scale industries depend on small scale industries. Many small scale industries provide raw material, semi finished goods to large scale industries, for example spare parts, and it creates new entrepreneurs. Small scale industries से क्या create होता है? शार्क टैंक, नए entrepreneurs, नए innovative businessmen. Small enterprises have potential to attract young aspirants to become entrepreneurship. Small scale industries can accommodate the technical, non-technical, young first generation entrepreneurs. First generation entrepreneurs क्या होते हैं पता? स्टार्टअप्स वाले, जो मतलब खुद से, एक होता है लाइक पीढ़ी जाता है, पेरेंट्स का फैमिली बिजनेस, बैठने का बस गल्ले पे, दैट इज फैमिली बिजनेस। फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं? जो खुद से, हाँ उनके आगे के जनरेशन को रेडीमेड मिलेगा, वो बात अलग है। जैसे धीरू भाई अंबानी फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, तो उनके आगे तो उनको तो रेडीमेड मिला है, बाकी सब तो इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री समझा? एडवांटेज, चैलेंजेस, स्टेप्स, नहीं है ना, सब है, सब है। 5 मिनट बाद लेते हैं, मैथ लेते हैं ना, बस हो गया, मैथ लेते हैं। अरे हाँ।